हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको डेली शाम को 8 बजे क्लासेस ले रहा हूं। दीज क्लासेस आर फॉर यूजीसी नेट पेपर 1, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर मैं क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, प्लस मैं इनको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि आंसर क्यों है और उसका एग्जैक्ट रीजन बता रहा हूँ। तो ये जो क्लासेस हैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, बिकॉज यहाँ से आपकी जो प्रिपरेशन है, इनफैक्ट जो आपकी रिवीजन है, बिकॉज अब जो है टाइम आपका रिवीजन वाला आने वाला है, तो ऐसे में आपके रिवीजन करने में ये जो क्लासेस है काफी हेल्प करने वाली हैं। सो मेक श्योर आप शाम को 8 बजे आ जाया करो इस चैनल पे, और आपको इन क्लासेस को अटेंड करना है। क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, इस तरीके से क्लासेस में ले रहा हूँ। और गाइज इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में तो यहाँ पर भी आपको इस क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट का नाम है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज 2023। तो इन क्लासेस को आप जरूर गो थ्रू करें, डेफिनेटली इससे आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। ओके, तो गाइस देखो, यूजीसी की तरफ से काफी इंपॉर्टेंट नोटिस आया है, दैट इज रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और जैसे कि आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट पेपर 1 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और क्योंकि अभी रिसेंट न्यूज में, या आप कह सकते हो कि हायर एजुकेशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल काफी ट्रेंड में चल रहा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। इसलिए मुझे लगा कि आपको ये चीज बतानी चाहिए और आपको अवेयर करना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से रिलेटेड यूजीसी ने क्या बोला है। अच्छा, आप लोग फटाफट से पहले मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उनको कब तक अचीव करने की बात कही गई है। अभी वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, वीडियो देखते देखते ही कमेंट कर दो कि कब तक इनको अचीव करने की बात कही गई है, बाय विच ईयर, किस ईयर तक आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है और किस ईयर इनको बनाया गया था। जल्दी से फटाफट से कमेंट करके आप लोग बताइए मुझे। गाइस देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यूजीसी ने बोला दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग मैनी इनिशिएटिव्स टू मेक इंडिया नेट जीरो कार्बन न्यूट्रल। अब यहाँ पर नेट जीरो कार्बन न्यूट्रल का क्या मतलब होता है, कार्बन न्यूट्रलिटी का क्या मतलब होता है, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम नीचे की तरफ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 आई थी, रीअफर्म्स दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर द पिलर्स ऑन विच द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट शुड बी रियलाइज्ड। मतलब कि भाई हमें इस तरीके से स्टडी करानी स्टूडेंट्स को ताकि हम फ्यूचर में किसी भी तरीके के इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं, स्किल्स भी डेवलप होती रहे, एजुकेशन भी चलती रहे, किसी भी तरीके के कोई हम इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं। सो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग इंडिया नेट जीरो by making their campus carbon neutral. Some simple steps for making the campus carbon neutral are attached. You are requested. तो यहाँ पर गाइस देखो, यूजीसी ने कुछ गाइडलाइंस बताई हैं जो कि सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करनी है। तो गाइस एक बार जल्दी से फटाफट से समझ लेते हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं यहाँ पर। अच्छा, एक चीज दैट इज कि इंडिया को जो नेट जीरो कार्बन एमिशन करना है ना, कार्बन न्यूट्रल जो इंडिया को बनना है, वो कब तक बनना है, इसका भी एक ईयर है जो कि हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि तब तक इंडिया जो है वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, नेट जीरो हो जाएगा कार्बन के केस में। तो आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताओ कि अगर आप लोगों को पता है तो कि इंडिया को कब तक नेट जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करना है। तो ये लोग भी जल्दी से फटाफट से कॉमेंट करके बता दो। अब देखो गाइज, यहाँ पर कार्बन न्यूट्रलिटी का क्या मतलब है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज ये एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है आपके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। So carbon neutrality refers to achieving net zero carbon dioxide emission by balancing human induced carbon dioxide emission with removal, often through carbon offsetting or carbon sink, and or simply eliminating anthropogenic carbon dioxide emission over a specified period. Guys, anthropogenic मतलब होता है कि जो मानव, मतलब जो एज ए ह्यूमन हम लोग एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से कार्बन का एमिशन होता है। जैसे हम लोग गाड़ी ऐसी इस तरह की चलाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, या हम लोग कुछ इस तरीके के कोयला जला रहे हैं बिजली बनाने के लिए, या हम लोग अपने खेतों में कुछ इस तरीके के मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं जिससे कि हमारे जो खेत हैं वहाँ पर कुछ इस तरीके के उर्वरक हम लोग यूज़ कर रहे हैं जिससे कि नुकसान पहुँच रहा है ना, CO2 जो है वहाँ से निकल रही है और ग्रीन हाउस गैसेज जो है बन रही हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी को कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन वाली जो एक्टिविटीज होती है उनको। तो ऐसे देखो, कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब है कि भाई उस कार्बन को हमें खत्म करना है जो कि हम लोग ह्यूमन की वजह से हो रहा है। एक तो जानवर सांस लेते हैं, हम इंसान सांस लेते हैं, वो तो हो रहा है, वो तो न्यूट्रल है, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। जो CO2 निकलेगा हमारे सांसों से उसका तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो जिस तरीके से हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं गाड़ियों की वजह से, हम लोग कोयला जला रहे हैं और जो गलत तरीके से हम लोग चीजें कर रहे हैं जिससे कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, उसको हमें रोकना है, उसे खत्म करना है। तो ये चीज है। इसके अलावा देखो यहाँ पर बोला गया है कि भाई किस तरीके से हम कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करेंगे।
तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस बोली गई हैं। तो यूजीसी ने बोला कि भाई सभी जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इनको ये करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, टू स्टैब्लिश कोर ग्रुप और कार्बन टीम टू अंडरटेक प्रोएक्टिव एक्शन इन द यूनिवर्सिटी कैंपस। की पहले तो एक टीम बनानी है। आप देखो टीम कहाँ से आएगी, टीम अलग से तो बनेगी नहीं। सपोज करो अगर आप बीकॉम कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, तो इसी में से ही कुछ 2-2 4-4 स्टूडेंट करके एक ग्रुप बनाया जाएगा, जो कि इस ग्रुप का नाम दिया जाएगा कार्बन टीम, या कोर ग्रुप कहा जाएगा कार्बन एमिशन, जो कार्बन न्यूट्रलिटी पे फोकस करेगा कि भाई यहाँ पर हमारे कैंपस में क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो कि जिसकी वजह से कार्बन फैल रहा है। नेक्स्ट क्या हुआ, आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई ऑल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ CO2 एमिशन ऑफ द एजुकेशनल कैंपस। फिर कैलकुलेट करना कि भाई कितना CO2 हम लोग फैला रहे हैं। ये एक्यूरेट मतलब एक तरीके से रॉ डेटा का यूज करते हुए इस चीज को देखना कि भाई कितना फैला रहे हैं। चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना, रिड्यूस करना, फिर मतलब रिड्यूस भी करना है हमें, CO2 को कम से कम करने की कोशिश करना, कुछ इस तरीके के काम करना जैसे कार्बन एमिशन जिससे होता है उन चीज़ों को यूज़ ना करना, ऑफसेट करना, देन डॉक्यूमेंट, देन सस्टेन। तो ये कुछ स्टेप हैं जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करने हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पर आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हो कि क्या क्या करना चाहिए। जैसे वेस्ट मैनेजमेंट हमें करना चाहिए यूनिवर्सिटी कैंपस में, रिसाइकलिंग पे फोकस करना चाहिए, है ना। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट जो है वो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए। इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको तरीके से यूज़ करी जाए, और इलेक्ट्रिसिटी अगर हम जनरेट कर पा रहे हैं सोलर पैनल का यूज़ करते हुए यूनिवर्सिटी में, तो उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाए। एमिशन कम से कम करना है CO2 का, हमें पानी बचाना है हमें। इसके अलावा फ्यूल हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए, और अगर हम फ्यूल यूज़ करें तो रिन्यूएबल वाला अगर फ्यूल है तो ज़्यादा बेटर है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर स्टेप्स भी बताए गए हैं। तो ये स्टेप्स क्या है, दैट इज एजुकेट, इंगेज एंड इनकरेज। ये हमें एजुकेट करना है, अपने कैंपस में बताना है सभी को कि भाई किस तरीके से हमें कार्बन को फैलाने से रोकना चाहिए। चूज एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज, कुछ ऐसे अप्लायंसेज यूज करें जैसे CFL वगैरह हो गया, है ना। तो कुछ इस तरीके के हमें अप्लायंसेज यूज करें जिससे कि एनर्जी बचे। इसके अलावा लो कार्बन प्रोवाइडर, लो कार्बन एनर्जी प्रोवाइडर वाले चीज़ों पे हमें स्विच करना चाहिए। ट्रैवल लेस करें, कम ट्रैवल करें, और वाइजली समझदारी भरा ट्रैवल करें। मतलब जैसे हम लोग ट्रेन से जा सकते हैं, मेट्रो से जा सकते हैं ना, कुछ इस तरीके की चीज़ें हमें करनी चाहिए अपना व्हीकल यूज़ ना करके। कंसिडर ऑल्टरनेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे कि बोला जा रहा है कि भाई हमें एक बाइक को राइड करना चाहिए। बाइक का मतलब मोटरसाइकिल बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, बाइक का मतलब है साइकिल, कि भाई इससे हम क्या, हमारी हेल्थ भी इंप्रूव करेगी अगर हम साइकिल चलाएंगे, प्लस इससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। तो इन चीज़ों को फोकस करना है हमें। इसके अलावा हमें पानी कम यूज़ करना है। ईटिंग मोर प्लांट बेस्ड फूड हमें खाने चाहिए, मतलब हरी पत्तियाँ खाएं, और जैसे चिकन मटन होता है इनको हम कम खाएं, या बिल्कुल बंद कर दें, या बिल्कुल कम खाएं। इसके अलावा रीथिंक कंजम्पशन पैटर्न। तो इसके अलावा इन चीज़ों पे आपको जो है फोकस करने की जरूरत है। तो ऐसे देखो, ये यूजीसी की तरफ से आया हुआ एक नोटिस है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर है, इसलिए मुझे लगा बताना चाहिए आपको। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है टोटल 17 होते हैं। ये 17 के 17 आपको याद होने चाहिए अच्छे से। याद नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लो बैठ के, बिकॉज यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट ईयर भी बने थे, इस बार भी बनने के चांसेस हैं, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लो। स्पेशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अच्छे से करने, बिकॉज अभी एट प्रेजेंट यही चल रहे हैं। और अभी क्योंकि आप देख सकते हो कि यूजीसी की तरफ से भी नोटिस आ गया है, तो क्योंकि ट्रेंड में चल रहा है इसलिए अच्छे से आपको उनको पढ़ लेना है। इससे रिलेटेड जितने भी, जैसे कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, कब तक अचीव करना है, सब कुछ पढ़ डालो। इससे रिलेटेड डेफिनेटली इस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में, गारंटी है ये। इसके अलावा गाइस देखो, पेपर 1 का हमने 30 डेज का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। अगर आप करना चाहते हो तो कंप्लीट कोर्स यहाँ पर बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में। और इस बात की गारंटी की कंप्लीट कोर्स जो है वो आपको 30 डेज में कवर करवा दिया जाएगा। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 22 जून तक रखी है हमने, दैट इज द लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर इसलिए हमने इस कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम के लास्ट डे तक रखी है, तब तक आपके पास ये कोर्स रहेगा। यहाँ पर कंप्लीट 10 यूनिट्स के आपको लेक्चर्स कवर करवाए जाएंगे। ऑनलाइन 100 मॉक टेस्ट होंगे प्रैक्टिस करने के लिए, PDF फॉर्मेट में नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। और गाइस देखो, मिनिमम टाइम में इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं हो सकता पढ़ने का, बिकॉज यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें कवर करी हुई हैं। लेक्चर्स की जो लेंथ है वो 30 to 40 मिनट्स की है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स है तो आप इनको अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कभी भी अटेंड कर सकते हो, मॉर्निंग या इवनिंग में, जब भी आपको टाइम मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कोर्स फीस है, दैट इज द मिनिमम फीस इस टाइम पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसकी फीस हमने 4999 ना रख करके सिर्फ और सिर्फ 1999 रखी हुई। दैट इज द मिनिमम फीस जो हम कर सकते थे आप सभी के लिए। दिस इज द अफोर्डेबल फीस। और ये जो ऑफर था वो 13 मई तक था, इसलिए हम इसको एक्सटेंड करके 17 मई, दैट इज द लास्ट डे ऑफ दिस ऑफर। आप फटाफट से अवेल कर लीजिए। 17 मई को इसमें वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ, तो फटाफट से इंस्टॉल कीजिए यूजीसी नेट मेंटोर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। और अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट से ऐप इंस्टॉल करके अपने एग्जाम टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। इसके अलावा इस पेपर 1 के अलावा कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पोल साइंस भी अवेलेबल है। अगर आप 6 मंथ का कोर्स लेते हो तो दिसंबर तक तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो आप चाहो तो कॉम्बो कोर्स भी ले सकते हो, पेपर 1 प्लस कॉमर्स या मैनेजमेंट या पोल साइंस।
कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होगा, एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को कवर किया होगा, मॉक टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स होंगे जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। So guys, thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.